जुले स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो हम कर रहे थे HIV एड्स। तो हमने कल किया HIV के बारे में और एड्स का जो सिम्टम्स है, जो स्टेजेस में आते हैं, वो सिम्टम्स भी हमने किए और एड्स होते कैसे हैं ये भी हमने कल किया था। तो आज हम करेंगे इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। तो एड्स जो है ये फैलते कैसे हैं, ये जो वायरस है HIV जो है ये फैलते कैसे हैं, ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलते हैं, यानी ब्लड, सीमेन और आपका वेजाइनल सिक्रीशंस है उसके थ्रू फैलते हैं। तो हमने प्रिवेंशन में हमने क्या करना है, उन फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से अपने आप को बचा के रखना है। तो इसमें आपका पहला क्या आ गया, सेफ और प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। दूसरा आपका है अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। तीसरा आपका है अवॉइड स्ट्रीट नीडल्स, यानी स्ट्रीट नीडल्स जो आजकल लोग जो हैं ड्रग्स लेने के लिए, इंट्रावीनस ड्रग्स लेने के लिए नीडल्स शेयर करते हैं, तो ये नीडल्स आपने शेयर नहीं करना है। और केयरफुल वाइल टैटूइंग एंड पियर्सिंग। टैटूइंग और पियर्सिंग कराते समय आपने ये इंश्योर करना है कि वो नीडल जो यूज कर रहे हैं वो स्टेरिलाइज है कि नहीं। तीसरा आपका है नेक्स्ट आपका है गेट टेस्टेड फॉर HIV के लिए आपने टेस्ट करना है। तो ये टेस्ट करने से क्या होगा कि स्प्रेड होने का चांस जो है बहुत कम हो जाएगा, फिर आपको ट्रीटमेंट भी टाइम पे मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रिवेंशन ऑफ एड्स। नेक्स्ट आपका है इसका ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट एड्स के लिए कोई क्योर नहीं है, बट ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट जो है आपका वायरल लोड वो कम रखता है। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, प्लस रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो है ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और प्लस आपका लाइफ भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, ART, उस एक ट्रीटमेंट है जिसका नाम है ART, यानी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। तो ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो देते हैं जिसको हम कहते हैं ART, यानी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जिससे आप एड्स का ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो ये हो गया आपका एड्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो अभी तक के क्लासेस में आपने पढ़ा कि जो हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे माइक्रोब्स से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से हम डिजीज हो सकते हैं। तो हमने उसमें से कुछ डिजीज भी किए हैं। ये जो डिजीजेस है कौन कौन से माइक्रोब्स कॉज करते हैं उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट और सिम्टम्स वगैरह किए हैं। बट there are number of other diseases, there are thousands and thousands of microbes, parasites and other environmental agents that can cause disease in our body, but we do not get sick all the time. Why? Because our body has an ability to resist disease. तो हमारे बॉडी में अपने आप में खुद एक ताकत होती है जिससे वो डिजीज से फाइट कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। उस एबिलिटी को कहते हैं हम इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट डिजीज। तो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने को, स्टडी करने को हम कहते हैं स्टडी ऑफ इम्यूनिटी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं।
इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी है स्टडी ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम। अब एक चीज और है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, अब इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम है अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स एंड प्रोटीन्स टू डिफेंड बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब इम्यून सिस्टम में क्या होता है? सेल्स और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, नेटवर्क ऑफ सेल्स एंड प्रोटीन्स टू डिफेंड बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो ये जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम बॉडी के अंदर कुछ सेल्स और प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी के हर टिश्यूज और हर ऑर्गन्स में डिस्पर्स्ड होते हैं। तो ये सब सेल्स और प्रोटीन्स क्या करते हैं? आपके ये सब फंक्शन करते हैं थ्रू ब्लड एंड लिम्फ। तो ये सेल्स एंड प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से डिफेंड करते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है आपका? इम्यून सिस्टम में एक तो lymphatic tissues and their secretions। अब इम्यून सिस्टम में lymphatic tissues में आपका क्या क्या हो गया? lymph nodes, thymus, bone marrow, स्प्लीन, ये सब हो गया आपका लिम्फेटिक टिश्यूज। और इनके सिक्रीशंस क्या होते हैं? खासकर एंटीबॉडीज एंड अदर प्रोटीन्स, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स निकलते हैं इन टिश्यूज से। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो ये इम्यून सिस्टम जो है हमारे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। पहले इम्यूनिटी में, इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी का पार्ट है। तो इम्यूनिटी में क्या होता है आपका? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनता है, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ेंगे। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के टाइप्स क्या क्या हैं? मेन इसके हैं दो टाइप्स। एक तो है आपका इन्नेट इम्यूनिटी यानी कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और दूसरा आपका है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी जो मैंने अभी इम्यून सिस्टम बताया वो इसमें आएगा। तो पहले आज हम करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी यानी कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी। तो ये जो इम्यूनिटी है ये जब हम पैदा होते समय ही हम अपने साथ लेके आते हैं। जैसे आपका हो गया, इसमें आपका फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल बैरियर, फेगोसिटिक बैरियर, इन्फ्लेमेशन एंड एनके सेल्स। तो सबसे पहले इसमें फिजिकल बैरियर क्या है? फिजिकल बैरियर में आपका फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, आपके बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स है जो क्या करते हैं, जो एक बैरियर बन जाता है अगेंस्ट सर्टन इन्फेक्शंस टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम दोज इन्फेक्शंस। तो ये फिजिकल बैरियर में आपका क्या आ गया? एक तो स्किन जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें माइक्रोब से, दूसरा आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मीन्स आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो वो भी एक बैरियर बन जाता है अगेंस्ट द माइक्रोब्स एंड अदर एजेंट्स। और रिस्पायरेटरी ट्रैक और हेयर्स, बॉडी हेयर्स, सीलिया, ये सब आपका है फिजिकल बैरियर। मीन्स कुछ बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर्स है जो क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स को अंदर नहीं आने देते। ये सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। सबसे पहला आप खुद ही सोच सकते हो कि बाहर से कोई माइक्रोब्स आ गया तो आपके बॉडी को अटैक
आसानी से अटैक नहीं कर सकते। क्योंकि हम आप सबसे पहला तो स्किन है, फिर मुंह के अंदर चला जाएगा तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है वो अंदर नहीं जाने देते हैं। फिर आप कुछ रिस्पायरेटरी ट्रैक से कुछ आपके ऑक्सीजन एयर के साथ कुछ चला गया तो रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है वो टिश्यू के अंदर जाने नहीं देते। और बॉडी हेयर्स जो आपका आई लैशेस हो गया और नोज में हेयर्स होते हैं, ये सब भी क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं माइक्रोब्स और फॉरेन पार्टिकल्स को। सीलिया जो होते, सीलिया हेयर लाइक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिस्पायरेटरी ट्रैक के सरफेस पे होते हैं, एपिथेलियल लाइनिंग्स में। तो ये भी क्या करते हैं, ये म्यूकस जब सिक्रीट होते हैं तो म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो ये सब आपका हो गया फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट आपका है फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल बैरियर में क्या आता है आपका, फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल बैरियर। तो इसमें आपका क्या है, कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, कुछ केमिकल्स आपके बॉडी जो है सिक्रीट करता है, वो क्या करते हैं, वो भी इन्फेक्शंस को या माइक्रोब्स को या फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर नहीं जाने देते या उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं सरफेस पे। तो इसमें आपका होता है एक आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है फीवर होना। फीवर कब होता है, फीवर जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब फीवर होता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। फीवर क्या है, फीवर बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। फीवर में जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ पैथोजेंस जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बॉडी खुद क्या करते हैं, इनको एलिमिनेट करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फीवर। एक हो गया आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो फीवर हो गया। दूसरा आपका है वॉमिटिंग होना या डायरिया होना या आपका यूरिनेशन। ये सब चीजें भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है जो डिफेंस मैकेनिज्म है। वॉमिट हम क्या, कब हम वॉमिट होते हैं, जब कुछ गलत चीज हमने खाया तो क्या होता है कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ये कोशिश करता है कि उस फॉरेन पार्टिकल्स को जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है उसको बाहर निकालने के लिए वॉमिट होता है। डायरिया भी कब होता है, डायरिया भी कुछ इन्फेक्शन हो गया इंटेस्टाइन में या आपके एलिमेंट्री कैनाल में, तो डायरिया होने के साथ क्या होता है, उस वर्म का एग्स और लार्वास जो है वो साथ में फ्लश आउट हो जाता है। और यूरिनेशन होते समय आपका जेनाइटल ट्रैक्ट्स में इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी फ्लश आउट हो जाता है। और इसमें आपका केमिकल्स हैं जैसे आप इसमें और सिलाइवा निकलना, टीयर्स आंसू आना, या आपका हो गया म्यूकस सिक्रीशन, और आपका स्वेटिंग हो जाना, सिरुमेन निकलना। ये सब आपका कुछ सिक्रीशंस है जो क्या करते हैं डिफेंस, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। तो सिलाइवा सिक्रीशन, जिसकी वजह से सिलाइवा में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और टीयर्स में भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे लाइजोजाइम हो गया आपका, वो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। म्यूकस जो स्टिकी सब्सटेंस जो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल से निकलते हैं, वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को ट्रैप करके उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो स्वेटिंग होना ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। और सिरुमेन, ईयर वैक्स जो कान में इन्फेक्शन नहीं होने देते। तो ये सब है आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। और एक इसमें आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है कफिंग एंड स्नीजिंग।
ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है। जब आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में कुछ चला जाता है तो क्या होता है, अपने आप खुद ब खुद कफिंग हो जाते हैं, और स्नीजिंग जब नाक में कुछ चला गया तो स्नीज हो जाता है। तो ये सब है आपका डिफेंस फिजियोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ द इननेट इम्यूनिटी। तो केमिकल बैरियर में आपका क्या आता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे लाइसोजाइम हो गया। ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है आपका वेजाइनल सिक्रीशंस और टीयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इन सिलाइवा में भी एंजाइम्स होते हैं, और आपके स्टमक में एसिड होते हैं जिसका नाम है HCl। HCl जो प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, ये भी क्या करता है, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और केमिकल बैरियर्स में आपका हो गया साइटोकाइंस, जो ब्लड में कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, WBCs के कुछ सेल्स जो है वो कुछ प्रोटीन्स सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है साइटोकाइंस। तो ये साइटोकाइंस क्या है, साइटोकाइंस केमिकल है। ये जब कुछ इन्फेक्शन होगा कहीं जगह पे तो सेल्स में क्या करते हैं, ये सिग्नलिंग एक मैसेंजर की तरह वो काम करते हैं। तो ये